नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बैठे हैं लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल के दफ्तर पे और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल के तेज तर्रार लेकिन बहुत ही मृदुभाषी प्रवक्ता अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी का साथ हमारा बहुत पुराना है, करीब 15 सालों का साथ है हमारा और अक्सर हमारी बातचीत मुलाकात होती रहती है। तो आज हमने सोचा कि आज कुछ मुद्दों पर जो इस समय यूपी में गर्म हैं उन पर इनसे इनकी राय ली जाए, इनकी बात समझी जाए, इनकी पार्टी की विचारधारा समझी जाए। तो इसी के लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बड़ी दुखद घटना आज हुई है जौनपुर में। एक पत्रकार पे हमला हुआ है और उस हमले में जो है स्थानीय नेता के भाई का नाम आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी पार्टी या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल पत्रकार पे ही हमले नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में की घटना आपने देखी है, किस तरह से जो है सरकारी संरक्षण में किस तरह सरकार के नारे के साथ वहाँ पर घटना हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहाँ पर छोटे ड्राइवर को, छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके इतनी कर ली गई। प्रयागराज की घटना आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी घटना है, किसका फेल्योर है। जौनपुर में पत्रकार के साथ की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जब विधानसभा में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई, उनको वहाँ पर अपमानित करने का काम किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद हैं और इसके लिए कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। जो सरकार है वो जिम्मेदार है। जो सम्मान, जो आपका नारा है, जिस तरह लोगों को, उस पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आपने नारा दे दिया बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। गरीब की झोपड़ी गिराई गई, झोपड़ी में आग लग गई, उसके बाद भी जो है उस घटना के जो जिम्मेदार लोग रहे, जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो है हृदय को द्रवित करती हैं ये घटनाएं इनको रोका जाना चाहिए। इनके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ा दंड देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफिया को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, यूपी में कानून व्यवस्था पटरी पे है और जो है मुख्यमंत्री ने खुद सदन में भाषण दिया कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, आप मिलाइए। हम विपक्ष के सारे लोग आपके साथ कि आप माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करिए, लेकिन अगर ये माफिया मिट्टी में मिल गए तो ये इलाहाबाद की घटना कैसे हो गई, ये कहाँ से निकल करके चले आई? तो ये आपका फेल्योर है, ये सरकार का जो इंटेलिजेंस है उसका फेल्योर है। इसकी आप समीक्षा करिए। आप उत्तर प्रदेश में जौनपुर में पत्रकार की हत्या हो गई, ये किसका फेल्योर है? आप कानपुर में जो घटना घट गई, ये किसका फेल्योर है? उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में घटनाएं हो रही हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। केवल भाषण से अगर कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, केवल घोषणा कर देने से, अच्छे भाषणों से अगर ठीक हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपको समीक्षा करनी पड़ेगी और जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सरकार का तो कहना है कि साहब कानून व्यवस्था ठीक होने से हमारे यहाँ 33.5 लाख करोड़ का निवेश आ गया। आप ये बताइए कि इन्वेस्टर समिट पहले भी हुई थी, उसके लिए तो सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। सरकार बतावे कि किन जिलों में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी, किन लोगों को रोजगार मिला। जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका रिजल्ट सामने सरकार को बताना चाहिए था, लेकिन वो तो सरकार ने बताने का काम नहीं किया। अब फिर आपने कहा कि हमने इतने का MOU साइन कर लिया। जब पहले का कोई हिसाब किताब आप नहीं दे पा रहे हो, तो इस इन्वेस्टर समिट पर कोई कैसे विश्वास करे कि कहाँ से जो है कितनी सत्यता है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो घोषणाबाजी है इसको बंद करे और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने का काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता को धरातल पर कुछ देने का काम करे। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला, ना उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश में निवेश की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो गई। थोड़ा सी इतर बात करते हैं और थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं, जिसकी चर्चा सदन में भी हुई है और बाहर भी हुई है। नेता विरोधी दल भी और बाहर के लोग भी इसको उठा रहे हैं। खुद बीजेपी के बड़े नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे कि जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना जैसे बिहार में हो रही है
उत्तर प्रदेश में मांग की गई, अखिलेश यादव ने मांग की सदन में कि इसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी क्यों भाग रही है? तो जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय लोकदल का क्या कहना है? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तो जिन जातियों को जितना अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा। सरकार अपनी नीतियां बना सकती है, सरकार उससे भाग क्यों रही है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम भी जनगणना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका बयान के बाद सरकार कह रही है हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। उत्तर प्रदेश जो है अगड़ा हो चुका है, अभी ये पिछड़ापन है नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश में है क्या, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को विकास की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जो भी विभिन्न जातियां हैं उनको उनके अधिकार जो जिस समूह में है, जितना परसेंट है उस हिसाब से उनको अधिकार मिले, सरकार उन नीतियों को बना सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना करा ली जाए। और जातीय जनगणना कराने का जो 2014 से आपकी सरकार चल रही है और दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश सरकार की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करिए और भेज दीजिए। तो सरकार तो कह रही है कि ये केंद्र सरकार का प्राधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह तो अधिकार प्राप्त है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करे और केंद्र सरकार को भेज दे कि जातीय जनगणना कराई जाए। वो क्या, उससे भी आपको किसी ने मना कर रखा है? आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रस्ताव लाते हो, आप उत्तर प्रदेश में जनगणना का भी प्रस्ताव ले आइए। आखिरी सवाल आपसे, 2024 के लिए विपक्षी एकता की बड़ी तेज बातचीत हो रही है, तो आपका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या कोई विपक्षी एकता या तो वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हो या फिर कांग्रेस की अगुवाई में हो, तो इस तरह का एक गठबंधन या विपक्ष का मोर्चा जो है एक बनने की बात चल रही है या जिसकी कवायद हो रही है, उसमें शामिल होना पसंद करेंगे आप लोग या शामिल होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे? क्या क्या रणनीति रहेगी आप लोग की 2024 के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मिलकर के काम कर रहे हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सारे लोग लड़ रहे हैं और आने वाले समय में चीज़ें, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर के तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है और हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ने में सक्षम है और 2024 में इसको परास्त करने का काम करेगा। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी, जिनका कहना है कि उनकी पार्टी जो है वो जातीय जनगणना का समर्थन करती है और इसकी मांग करती है कि विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जो है, जैसे बिहार में जनगणना का काम चल रहा है वैसे उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना का काम किया जाए। और साथ ही साथ जहाँ तक 2024 की बात है, 2024 के रण की बात है, विपक्षी एकता की बात है, विपक्षी मोर्चा की बात है, तो इनका कहना है कि इनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो अपने आप में इतना मजबूत है कि बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, जिसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।